नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीपीटी एकेडमी में। मैं हूं छवि। दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा में प्राचीन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री का हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सभी जानते हैं। और आज के इस खास वीडियो में हम इतिहास के एक ऐसे ही बेहद जरूरी स्कोरिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में। आज के इस पूरे सेशन में हम मुख्य रूप से 5 चीजें समझेंगे। पहला, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, उन्हें पुरातत्व का जनक क्यों कहा जाता। दूसरा, 1863 में खोजे गए पल्लवरम हैंड एक्स की पूरी कहानी और उसकी बनावट। तीसरा, पल्लवरम के अलावा उन्होंने दक्षिण भारत में और क्या क्या खोजा। और चौथा, शुरुआती पाषाण काल के औजार बाद के औजारों से कैसे अलग थे। और पांचवा, औजार बनाने में इस्तेमाल होने वाले क्वार्ट्जाइट पत्थर की पूरी तकनीक। यानी आज का ये वीडियो देखने के बाद पाषाण काल के औजारों और रॉबर्ट ब्रूस फूट से जुड़ा आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। एशियन हिस्ट्री में रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी। यूपीएससी के संदर्भ में चलिए इस टॉपिक को जल्दी और विस्तार से समझते हैं। साल था 1863। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे। मद्रास के पास पल्लवरम में रिसर्च करते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी सफलता मिली। उन्होंने भारत का सबसे पहला पूरा पाषाण कालीन औजार खोज निकाला। ये था पल्लवरम हैंड एक्स। ये औजार क्वार्ट्जाइट नामक कठोर पत्थर से बना था। ये बिना पॉलिश किया हुआ और काफी भारी औजार था। दोस्तों, इस एक खोज ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि भारत में भी पाषाण काल यानी स्टोन एज का इतिहास मौजूद है। इसी ऐतिहासिक योगदान के कारण रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया। लेकिन दोस्तों, उनका काम सिर्फ पल्लवरम तक सीमित नहीं था। यूपीएससी प्रीलिम्स के नजरिए से 2 अतिरिक्त फैक्ट्स भी याद रखिए। पहला, फ्रूट ने दक्षिण भारत में बेलारी और कई अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाण यानी न्यूलिथिक स्थलों की खोज की थी। और दूसरा, उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित बिल्ला सुरगम गुफाओं का भी ऐतिहासिक उत्खनन किया था। तो जब भी बात प्राचीन इतिहास की हो, 1863 की इस खोज और रॉबर्ट ब्रूस फूट को हमेशा याद रखिए। अब आप लोग सोचेंगे कि एक पत्थर के औजार में ऐसा क्या खास था। तो साथियों, खास बात ये थी कि ये भारत में खोजा गया पुरा पाषाण काल का सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य था। इसे खोज ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि भारत में भी पाषाण काल यानी स्टोन एज का लंबा इतिहास मौजूद है। इससे पहले भारत के इतने पुराने इतिहास के बारे में किसी के पास कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के प्रागैतिहासिक काल की नींव खोजी और दुनिया को इससे परिचित कराया। भारत के इतिहास को खोजना शुरू करने वाले उनके इसी ऐतिहासिक और सबसे बड़े योगदान के कारण उन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक की उपाधि दी गई। तो साथियों, हमने ये तो जान लिया कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम में पहला हैंड एक्स खोजा था। लेकिन क्या उनका काम सिर्फ पल्लवरम तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि पल्लवरम के अलावा उनकी अन्य प्रमुख खोजें कौन सी थी। चलिए उनके 2 सबसे बड़े योगदान को नोट कर लेते हैं। उनका पहला बड़ा काम था दक्षिण भारत में नवपाषाण काल
न्यूलिथिक स्थलों की खोज। उन्होंने कर्नाटक के बेलारी और उसके आसपास के कई महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थलों को खोज निकाला। और उनका दूसरा सबसे बड़ा काम था गुफाओं का उत्खनन। उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित मशहूर बिल्ला सुरगम गुफाओं की ऐतिहासिक खुदाई की थी। और हाँ, यही वो जगह है जहां से पुरापाषाण काल के हड्डी से बने औजारों यानी बोन टूल्स के अहम साक्ष्य मिलते हैं। यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सिर्फ पत्थरों के औजार ही नहीं खोजे, बल्कि गुफाओं और हड्डियों के औजारों के जरिए भी भारत के प्राचीन इतिहास को दुनिया के सामने रखा। इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी करते समय बेलारी और बिल्ला सुरगम ये दोनों नाम अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब आते हैं हमारे तीसरे सबसे महत्वपूर्ण सवाल। रॉबर्ट ब्रूस फूट को पल्लवरम में जो हैंड एक्स मिला था, आखिर उसकी बनावट कैसी थी? अगर आप ये सोचते हैं कि ये कोई बहुत धारदार या चमकीला था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये औजार निम्न पुरापाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज के बिल्कुल शुरुआती दौर का था। इसकी बनावट की 3 सबसे खास बातें थी जिन्हें आप नोट्स में लिख सकते हैं। पहली विशेषता, ये बिना पॉलिश किया हुआ और बेहद खुरदुरा यानी इसकी सतह बिल्कुल रफ थी। और इसकी दूसरी विशेषता, इसका आकार बहुत बड़ा, वजन काफी भारी था। और दोस्तों, इसकी तीसरी विशेषता, इसे क्वार्ट्जाइट नाम के बेहद कठोर पत्थर से बनाया गया। आपको बता दें, उस समय का आदि मानव शिकार करने या चीजों को तोड़ने के लिए ऐसे ही भारी प्राथमिक उपकरणों का इस्तेमाल करता। इन भारी औजारों में मुख्य रूप से हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर्स शामिल होते थे। हालांकि बाद के कालों में औजार छोटे, हल्के और नुकीले होने लगे थे, लेकिन पल्लवरम का ये हैंड एक्स शुरुआती मानव के भारी हथियारों का एक बेहतरीन और ऐतिहासिक उदाहरण है। यूपीएससी में जब भी पाषाण काल के औजारों की विशेषताएं पूछी जाए, तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आता है कि पुरापाषाण काल के औजार पल्लवरम हैंड एक्स से कैसे अलग थे, जो कि हमारा चौथा सवाल भी है। अगर परीक्षा में ये सवाल आए, तो सबसे पहले छात्रों को एक बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। सच ये है कि पल्लवरम हैंड एक्स पुरापाषाण काल के औजारों से अलग नहीं था, बल्कि ये खुद पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज का ही एक हिस्सा था। ये उस काल के सबसे शुरुआती चरण यानी निम्न पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो फिर अंतर कहाँ आता है? दरअसल अंतर आता है पुरापाषाण काल के ही बाद के चरणों में विकसित हुए औजारों से। इसे हम 3 आसान अंतरों से समझ सकते हैं, जो यूपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, पहला अंतर है आकार और वजन में। दरअसल पल्लवरम हैंड एक्स के समय औजार बहुत भारी, खुरदुरे और बिना पॉलिश वाले होते थे, लेकिन इसके विपरीत मध्य पुरापाषाण काल के औजारों में इंसानों ने छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए छोटे, हल्के, पतले औजार बनाना शुरू किया, जिन्हें फ्लैक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स कहा जाता है। और दोस्तों, दूसरा अंतर है औजारों की तकनीक और मटेरियल का। पल्लवरम हैंड एक्स पूरी तरह से पत्थरों से बना, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते इंसानों ने पत्थरों के साथ साथ हड्डियों से बने औजार यानी कि बोन टूल्स का भी आविष्कार कर लिया था। और तीसरा अंतर जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी का अंतर। जैसा कि शुरुआती दौर में सिर्फ हैंड एक्स या चॉपर जैसे बेसिक औजार थे, जबकि उच्च पुरापाषाण काल के अंत तक सुई, मछली पकड़ने के उपकरण और स्क्रैपर्स जैसे एडवांस टूल्स बनने लगे। इसके साक्ष्य में हमें
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से मिलते हैं। तो संक्षेप में कहें तो पल्लवरम हैट शुरुआती भारी औजारों का उदाहरण है, जो समय के साथ विकसित होकर हल्के नुकीले और हड्डियों के औजारों में बदल गए। एशियन हिस्ट्री के इस तकनीकी अंतर को हमेशा याद रखिएगा। अब हम पहुंच गए हैं हमारे पांचवें और अंतिम सवाल पर। क्वार्ट्जाइट पत्थर की अन्य पुरापाषाण कालीन विशेषताएं क्या थी? तो चलिए इसे 3 आसान पॉइंट में समझते हैं, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे। पहला पॉइंट, भारी और खुरदुरे पत्थर। पुरापाषाण काल के शुरुआती दौर में यानी लोअर पैलियोलिथिक एज में मानव हमेशा बिना पॉलिश किए हुए रफ और बहुत भारी पत्थरों का इस्तेमाल करता था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पत्थर बनाने के लिए फैक्ट्री साइट्स। उस युग में जीवित रहने के लिए पत्थरों के औजार सबसे जरूरी चीज थे। इसलिए आदि मानव हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में रहता था जहां अच्छी क्वालिटी के पत्थर आसानी से मिल सके, और हाँ, जहां वे रुककर उन पत्थरों से औजार बनाते थे। इतिहास की भाषा में उन स्थानों को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। यूपीएससी में ये टर्म कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस चीज को जरूर नोट कर ले। और तीसरा पॉइंट, पत्थरों की तकनीक में बदलाव भी आया, है ना दोस्तों। जैसे जैसे समय बीता और हम मध्य पुरापाषाण काल में आए, इंसानों ने बड़े पत्थरों की जगह छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए नुकीले, हल्के और पतले पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें हम फ्लैट्स या ब्लेड्स कहते हैं। और अंत में उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते यही पत्थर पैरेलल साइडेड प्लेट्स जैसे उन्नत और जटिल औजारों में बदल गए। तो ये थी पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजारों के विकास की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के जरिए आपका ये पूरा टॉपिक अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी के इस सफर में ऐसे ही स्मार्ट रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आपने पसंद किया, आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें। नमस्कार।